खामोश पहाड़ की सरगोशी, शमाल के बुलंद पहाड़ों के दरमियां एक ऐसी वादी थी जहां बहुत कम लोग पहुंचते थे। इस वादी में न बाजार थे, न शोर न गाड़ियों की आवाज़ें और नहीं शहर के भाग दौरे। सर्फ बुलंद चोटियां, सरसब्ज घास बहते चश्मे और हवा नक्यम सरगोशियां थी। ऐसा लगता जैसे वक्त ने इस जगह को भुला दिया। रास्ता मुश्किल था मगर हर मोड़ पर गद्दर एक नई तस्वीर बना देती थी। कहीं जर्द पत्ते जमीन पर बिखरे थे, कहीं सुर्ख फूल चट्टानों के दरमियां खिले हुए थे, और कहीं दूर बर्फ से ढकी चोटियां सूरज की रोशनी में चमक रही थी। कई घंटों की मसाफत के बाद में एक ऊंची चट्टान पर चौंका था। नीचे पूरी वादी दिखाई दे रही थी। हवा ठंडी थी और दूर एक आबशार की आवाज मुसलसल सुनाई दे रही थी। मैं खामोशी से मंजर को देख रहा था कि अचानक एक बूढ़ा चरवाहा अपने रियोड़ के साथ वहाँ। कुछ कहे आसमान की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद मैं पूछा, आप रोज यहाँ आते हैं? वाकियों कर पहाड़ बोलते हैं। मैं हैरान हवा, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता। वो हल्के से हंसा जो दिल के शोर को खामोश कर ले। वो पहाड़ों की आवाज सुन सकता है। मैं खामोश हो गया। हवा के झोंके दरख्तों से टकरा कर अजीब सी मौसीकी पैदा कर रही थे। चरवाहे में अपनी लाठी जमीन पर रखी और बोला, ये पहाड़ हजारों साल से खड़े हूँ। उन्होंने मौसम बदलते देखे, सुल्तानती बनती और बिखरती भीखें, मगर खुद अपनी जगह कायम नहीं।
पर पहुंच कर भी झुकना। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो बोला, देखो उन बुलंद पहाड़ों से ही दरिया निकलते हैं जो नीचे की जमीन को जिंदगी देते हैं। अगर ये सिर्फ अपनी बुलंदी पर फख्र करते रहते तो दुनिया प्यासी रह जाती। इसकी बात मेरे दिल में उतर गई। वाकई असल अजमत दूसरों के काम आने में है। मैं किस सिर्फ ऊंचा हूँ मैं। सूरज या हंसता हंसता ऊपर चढ़ रहा था। वादी रोशनी से भर गई। इतनी फजा में उड़ रहे थे और दूर कहीं घंटियों की आवाज आ रही थी। चिरवाहे ने एक पत्थर उठाया और इसे नीचे ढलवान पर तीग दिया। पत्थर लड़कता हवा काफी दूर जाकर रखा। वो बोला, गुस्सा भी ऐसा ही होता है। एक बार छोड़ दो तो फिर ऐसे रोकना मुश्किल हो जाता है। मैं देर तक इस मिसाल पर सोचता रहा। कितनी बार इंसान एक लम्हे की नाराजी मैं ऐसे अल्फाज कह देता है जो बरसों तक दिलों को जख्मी रखते हैं। दोपहर ढलने लगी। बादल आसमां इसको कबूलों के धड़की जहां भूल लगी। हवा मजीद सरह होने। मैंने शर्मा है से पूछा, क्या आपको कहे तन्हाई महसूस से होती? वो मुस्कुराया। जिसकी आस पकड़ती सोपक हो तक दरहार नहीं होता। फिर उसने तो दरख्त की तरफ इशारा किया जो जंगल के किनारे न बैठे। देखो उसे किसी दांत की जरूरत नहीं कि अपनी जलावश है, क्यों तरसने हाना किसे